स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, या तो आप सभी को पता है कि हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा जो अस्थायी कर्मचारी है उनको जॉब सिक्योरिटी देने का वादा किया गया था। यानी जिनको 15 अगस्त 2024 तक 5 साल या फिर 5 साल से ज़्यादा सेवा करते हुए हो गए तो उनको जो जॉब सिक्योरिटी है देने का वादा मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा किया गया। और जो 14 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें ये अध्यादेश भी आपका पारित हो चुका है। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में जो एक्सटेंशन लेक्चरर है उनको भी जॉब सिक्योरिटी देने का वादा किया गया था। यानी पहले आपका क्या था कि 50,000 या फिर 50,000 से ज़्यादा जिनका मासिक वेतन है उनको जॉब सिक्योरिटी से बाहर रखा गया था। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा जो 17 अगस्त की मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें जो एक्सटेंशन लेक्चरर थे उनको जॉब सिक्योरिटी देने का जो अध्यादेश है पारित किया गया। हरियाणा के जो एक्सटेंशन लेक्चरर है उनको जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश आपका पारित हो चुका है, लेकिन पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी और उसके बाद ही जो मंत्रिमंडल उस पर विचार करेगा। यानी जो एक्सटेंशन लेक्चरर जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश बारे क्या था कि आपको चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी और उसके बाद मंत्रिमंडल उस पर विचार करेगा। पॉलिटेक्निकल इंजीनियर कॉलेजों के जो गेस्ट फैकल्टी बारे भी आयोग से मंजूरी लेनी होगी। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर की जॉब सिक्योरिटी का जो अध्यादेश बारे पहले चुनाव आयोग से लेनी होगी मंजूरी और उसके बाद ही जो मंत्रिमंडल है उस पर विचार करेगा। यानी 17 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में होता है कि जो मुख्य सचिव कार्यालय से जो संबंधित विभागों को मंत्रिमंडल की बैठक से मंजूर हुई जो कार्यवाही की प्रति है भेज दी गई है। यानी इसी तरह जो पॉलिटेक्निक इंजीनियर कॉलेजों के गेस्ट फैकल्टी बारे भी अध्यादेश बारे चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी और उसके बाद ही मंत्रिमंडल क्या करेगा, इस पर विचार करेगा। अनुसूचित जाति के वर्गीकरण बारे भी अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी और चुनाव आचार संहिता के कारण इस पर आगे की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। यानी एससी आयोग की रिपोर्ट पर आगे की कार्यवाही स्थगित की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर हुए कार्यवाही सेवा के विभाग को भेज दी गई है। यानी जो कार्यवाही हुई थी उसको विभागों को भेजा गया और इसमें क्या लिखा गया कि सेवा विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद को सूचित किया गया है कि 8 अगस्त को आयोजित पिछली बैठक के लिए यह निर्णय के अनुपालन में अनुसूचित जाति आयोग से रिपोर्ट मांगी गई थी और जो रिपोर्ट है आपकी प्राप्त हो गई है। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग की 16 अगस्त 2024 की रिपोर्ट मंत्रिपरिषद के समक्ष रखी गई और मंत्रिपरिषद ने सिफारिश पर चर्चा की और उन्हें नोट किया। लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया शुरू होना और आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण जो आगे की कार्यवाही है आपकी स्थगित कर दी गई है। 17 अगस्त की मंत्रिमंडल की बैठक में जो अध्यादेश पारित हुए थे तो उनको विभागों में भेजा गया। यानी 17 अगस्त के आपको मंत्रिमंडल की बैठक में क्या कार्रवाई हुई, तो मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में 17 अगस्त 2024 को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और 16 अगस्त को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जबकि यह बैठक पहले से ही प्रस्तावित थी। तो इसलिए इस बैठक में लिए गए वे फैसले नहीं हो पाए जो बिना आदर्श आचार संहिता के लागू होने थे। मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर हुई कार्रवाई के अंश संबंधित विभागों को मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से भेज दिया गया है। यानी जो कार्यवाही हुई थी तो उनको मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से भेजा गया। एक्सटेंशन लेक्चरर पॉलिटेक्निकल इंजीनियर कॉलेज के जो गेस्ट फैकल्टी है अध्यादेश बारे, यानी उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभागों ने कॉलेजों में सेवारत जो एक्सटेंशन लेक्चरर है और पॉलिटेक्निकल और इंजीनियर कॉलेज जो इंजीनियर कॉलेज है उसमें जो गेस्ट फैकल्टी है उनको सेवा की सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 अध्यादेश तैयार किए गए थे। तो पहला अध्यादेश क्या था आपका, हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर सेवा अध्यादेश, और दूसरा क्या था आपका दी हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी सर्विस। और यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। यानी 17 अगस्त की जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी तो उसमें जो 2 अध्यादेश आपके जारी किए गए थे और ये विभिन्न जो मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से जो विभिन्न विभाग हैं उनको भेजे गए और इन अध्यादेशों पर विचार करने के लिए भारत के चुनाव आयोग की जो पूर्वानुमति है प्राप्त की जाएगी। यानी यह अध्यादेश तो आपको भेजे गई है और उसके बाद ही जो चुनाव आयोग है अनुमति देता है तो उसके बाद ही मंत्रिमंडल इस पर विचार करेगा।
कॉन्ट्रैक्चुअल कैटेगरी में छूट गई श्रेणियों के बारे में मंत्रिपरिषद ने संविदा व्यक्तियों की छूटी हुई श्रेणियों के मामले की जांच करने के लिए मुख्य सचिव एसीएस वित्तीय और प्रमुख सचिव मानव संसाधन की एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया, जो उचित समझे जाने वाले और आगे की कार्यवाही के लिए भारत चुनाव आयोग की जो पूर्व मंजूरी लेगी। यानी आपके जो 17 अगस्त की बैठक हुई थी, उसमें 2 अध्यादेश जारी किए गए थे और ये अध्यादेश जो विभिन्न विभाग हैं उनको भेजे गए और उसमें क्या कहा गया कि जो आपको पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी और उसके बाद ही मंत्रिमंडल इस पर विचार करेगा। तो दोस्तों यह थी आपकी हरियाणा प्रदेश में जो एक्सटेंशन लेक्चरर हैं उनको जॉब सिक्योरिटी देने के बारे में, यानी जो अध्यादेश आपके जारी हो चुके हैं और विभिन्न विभागों को भेजे जा चुके हैं। लेकिन दोबारा से अब क्या होगा, आपको चुनाव आयोग से पहले अनुमति लेंगे और उसके बाद ही मंत्रिमंडल इस पर विचार करेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।